अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, सियासी माहौल एकदम उरूज पे है। मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ, साउथ मुंबई की ख़ास करके, और जो हमारे मुंबई के और भी जो इलाके हैं मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। मेरा सिटी सेंटर का बनाया हुआ वीडियो जिसमें मैंने कई नेताओं के नाम लिया, 2 आलिम दीन का नाम लिया, उस पे मुझे 2 मैसेज आए। एक मैसेज मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ, हमारे शरीफ भाई का, जो मौलाना आज़ाद रोड, डंकन रोड पे रहते हैं। बहुत तकलीफ़ के साथ में उन्होंने मुझे एक मैसेज लिखा। सलाम दुआ के बाद में उन्होंने लिखा है, बिल्डर माफिया रीडेवलपमेंट के नाम पर माडा और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर जो लूट खसोट कर रहा है, लोगों को बेघर कर दिया है गया है। 12-15 साल से लोग बेघर घूम रहे हैं, रेंट भी नहीं मिल रहा है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं। गैरों के जुल्म की दास्तान चल रही है, गाज़ा की और बीजेपी की, और गैरों के जुल्म की दास्तान चल रही है। लेकिन लैंडलॉर्ड बिल्डर डेवलपर जो कि खुद मुसलमान हैं और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अपने मुसलमान भाइयों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, इनके खिलाफ़ कार्रवाई कौन करेगा? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि एक वीडियो इनके लिए भी बनाएं, जो कि वाकई में मज़लूम है। मज़लूमों का साथ देना भी अल्लाह ताला की रज़ा का ज़रिया हो सकता है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हम जैसे काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने अपनी बिल्डिंग का एड्रेस बताया है, कांच वाला बिल्डिंग, मरियम मकान, 241/243, मौलाना आज़ाद रोड, डंकन रोड, 2 टाकी। बिल्डर का नाम KS हिंद डेवलपर्स है। मुश्ताक अंसारी, मकबूल बकाई। 2013 में वैकेट कर दी गई जगह। ठीक उसी के बाजू में अंबर पैलेस है, होटल बनी है। जो पहले शेड था पूरा होटल बन गया है गैरकानूनी तरीके से। उसका मामला कोर्ट में जो चल रहा है वो अपनी जगह अलग है। और उसी के साथ साथ में हमारे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं सुरती मोहल्ले के, मैं उनका नाम नहीं लेता, मुझे नहीं लगता उनका नाम लेना चाहिए क्योंकि शायद उनको परेशानी ना हो उसके बाद में। उन्होंने सिटी सेंटर के ताल्लुक़ से एक वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे भेजी और उन्होंने कहा कि जितने भी शकील भाई ये बिल्डर हैं, ये लोकल नेता लोगों को मिल कर के काम करते हैं, उनका हिस्सा बाकायदा उसमें मिला हुआ रहता है, और आप सिर्फ सिटी सेंटर की बात क्यों करते हो? खैर, मैं सिर्फ सिटी सेंटर की बात नहीं करता, जिस तरह ये हमारे शरीफ भाई ने बात करी, और भी लोग मुझे भेजेंगे तो मैं और भी लोगों का बिल्डिंग के लिए आवाज़ उठाऊंगा। तकलीफ़ लोगों की है। सिटी सेंटर के अंदर 400 फैमिलीज़ का मामला है, लगभग 2000 के करीब लोग हैं। अब एक नया मामला जो मुंबई में इस वक्त एकदम अचानक ज़ोरों शोर से महाराष्ट्र के अंदर चलाया जा रहा है इलेक्शन के ताल्लुक से, कि 48 सीटों में से मुसलमान को क्यों एक भी सीट नहीं दी गई। अब ये मुद्दे का, बिल्डरों के मुद्दे का और सियासी मामले का एक दूसरे से गठजोड़ क्या? अबू आसिम आज़मी साहब ने महाविकास आघाड़ी के कैंपेन से महाराष्ट्र और यूपी से अपने आप को अलग कर लिया। क्या यहाँ पे एक भी सीट मुसलमान को नहीं दी जा सकती थी? आरिफ नसीम खान स्टार प्रचारक से उन्होंने अपने आप को हटा लिया। मैं आम मुसलमानों से इस वक्त कहता हूं कि अचानक ये मुसलमानों की बात क्यों इतनी चल गई? मुसलमान को सीट नहीं मिला। अरे कौन से मुसलमान नेता का आप नाम बता दीजिए जो मुसलमानों के वोट से जीत के आने के बाद मुसलमानों का काम कर रहा है। मैं हमारे वो सुरती मोहल्ले वाले साहब की बात को सही कहता हूँ कि जितनी भी तरक्की बिल्डरों ने की है वो MLA की मदद से की है। नाम किसी का मुनासिब नहीं लेना। कौन से बिल्डर ने काम किया? और जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी जो मुसलमानों की बर्बाद हो रही है, उसमें
शायद ही कोई ऐसा मुसलमान एमएलए होगा जो मुलविस नहीं होगा। तो आप इस बहकावे में मत आइए लोगों के कि क्यों किसी मुसलमान को वोट टिकट नहीं दी गई लोकसभा इलेक्शन के अंदर। आप अपने वोट को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जल्दी से जल्दी डालिएगा सुबह के पहले घंटे में। जिस तरह मैंने आपको एक डंकन रोड की बिल्डिंग की बात बताई, एमएलए भी मुसलमान है, बिल्डर भी मुसलमान है, परेशान है। अब एमएलए बेचारा क्या करेगा, मामला कोर्ट में भी चला गया। एमएलए के हाथ में क्या है, क्या बिल्डिंग वालों ने पूछ के एमएलए से उसको दी, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने वोट की जिम्मेदारी समझिए, लोगों के बहकाने पे मत आइए कि कम से कम मुसलमानों को यहाँ से टिकट देना चाहिए था, वहाँ से टिकट देना चाहिए था। ये अचानक मुसलमानों की हमदर्दी और वो सब जाग गई। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मुसलमानों की इस वक्त हिंदुस्तान में क्या हैसियत है आप ये समझ लीजिए। आप टीवी के इश्तिहारात में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बिकते हैं जिसमें औरतों का कोई लेना देना नहीं। वो जेंट्स की शेविंग क्रीम दिखाते हैं, शैम्पू दिखाएंगे, मतलब जो पूरा के पूरा मर्दाना इस्तेमाल की चीज़ें हैं, लेकिन बिगर मस्तूरात को डाले, बिगर उसमें लेडीज़ को डाले, बिगर औरत को डाले, उनकी ऐड पूरी नहीं होती। उसी तरह बिगर मुसलमान को डाले, इनकी सियासत पूरी नहीं होती। इनको तो अपना सामान बेचना है, ये मुसलमान समझ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस वक्त महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस को वोट दे। इंशाअल्लाह हम आगे चल करके इसके ऊपर भी काम करेंगे। मैं ये कोई पार्टी का वर्कर के बात नहीं कर रहा कि मेरा ताल्लुक़ किसी पार्टी से है, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत सख्त मुखालिफ रहा हूँ, कांग्रेस का हर कोई जानता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी को वोट दें। जल्दी से जल्दी शुरू के पहले ही घंटे में अपना वोट डाल के आएँ और इलेक्शन के बाद में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपनी ताकत बनाने की। इस तरह के जो मजलूम लोग हैं, जिस पे बिल्डर लोगों से जो परेशान हैं, बिल्डरों ने पार्किंग बना के उनको घर बेचा, बीएमसी का अलग, आरटीआई कंप्लेंट करने वाले अलग। इंशाल्लाह आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है, आपके मदद की दरख्वास्त है कि आप हमारा साथ दें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।